दो राक्षसी बहनों ने इंसानी रूप धारण किया और सम्राट के सामने नृत्य करने पहुंची। उनका मकसद था कि किसी भी तरह सम्राट का ध्यान अपनी ओर खींच सके। जैसे ही उन्होंने अपनी खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस शुरू की, सम्राट पूरी तरह उनसे प्रभावित हो गया। उसी समय आसमान से नीले कपड़ों में एक रहस्यमयी महिला उतरकर उनके सामने आ खड़ी हुई। डर था कि कहीं सम्राट का ध्यान उसकी तरफ न चला जाए, इसलिए दोनों बहनों ने तुरंत अपना जादू इस्तेमाल किया। उन्होंने हाथों से दिल का निशान बनाया और उसका असर सीधे सम्राट पर डाला। अगले ही पल सम्राट को उन दोनों के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दिया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसकी नजर सिर्फ छोटी बहन पर टिकी थी। बड़ी बहन बीच में आकर खड़ी हो गई, मगर सम्राट उसे नजरअंदाज करके सीधे छोटी बहन तक पहुंच गया। डांस खत्म होने के बाद उसने सारे इनाम सिर्फ छोटी बहन को दिए और उसी रात उसे महल में बुला लिया। यह देखकर बड़ी बहन जलन से भर गई। उसने छोटी बहन का रूप धारण किया और खुद ही शाही महल पहुंच गई, लेकिन उसका जादू ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। अपनी असलियत छिपाने के लिए उसने जल्दी से कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझा दी और अंधेरे में छिप गई। सम्राट को उसका यह अजीब व्यवहार समझ नहीं आया। वह तो बस उससे बात करना चाहता था। इधर उसका चेहरा बार बार अपने असली और नकली रूप के बीच बदलने लगा। आखिरकार मजबूर होकर उसने पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनते ही सम्राट गुस्से से भर उठा। उसने तलवार खींचकर पर्दा चीर दिया। पर्दा फटते ही अनगिनत मोती पूरे फर्श पर बिखर गए। सजा के तौर पर उसने बड़ी बहन को एक एक मोती उठाने का आदेश दिया। जब वह झुक झुक कर मोती समेट रही थी, तभी सम्राट को अचानक वह बेहद प्यारी लगने लगी। दोनों बातचीत ही कर रहे थे कि तभी छोटी बहन वहां पहुंच गई। उसे देखते ही सम्राट फिर से अपने आप उसकी तरफ खींचा चला गया। यह देखकर बड़ी बहन का दिल टूट गया और वह वहां से भाग गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब उस जादुई फल की वजह से हो रहा था। वह फल दो हिस्सों में बटा हुआ था। छोटी बहन ने उसका लाल हिस्सा खाया था, जिसकी वजह से सम्राट आसानी से उसके प्यार में पड़ जाता था, जबकि बड़ी बहन ने पीला हिस्सा खाया था। उस फल ने उसे सम्राट से प्यार तो करा दिया, लेकिन उसकी किस्मत में कभी भी उसका प्यार पाना नहीं लिखा। जब जादू का असर खत्म हुआ, तब सम्राट को एहसास हुआ कि उसका व्यवहार कितना अजीब था। वह तुरंत बड़ी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। उधर बड़ी बहन ने जैसे ही एक अलमारी खोली, उसने देखा कि सम्राट जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी उंगली बार बार फर्श पर पड़े एक जेड पत्थर की तरफ इशारा कर रही थी। वह कुछ समझ नहीं पाई और वहीं खड़ी रह गई। तभी महल के सैनिक अंदर आ गए। दोनों बहनों ने फौरन अलमारी के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। जब सैनिक जाने ही वाले थे, उनकी नजर उसी अलमारी पर पड़ गई। उन्होंने उसे खोलकर देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तब तक दोनों बहनें जेड पत्थर लेकर दूसरी जगह छिप चुकी थीं।